सुप्रभातम। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उच्चारण स्थान, उन उच्चारण स्थानों में हमने 3 सूत्र देखे। अक्व विसर्गानाम कंठ ईचु यशनाम तालु ऋटूर्षणाम मूर्धा। अब इसी को आगे लेकर के आगे चलते हैं अपन। इसी का अगला जो सूत्र है 5 नंबर पर वह है लृतु लशानाम दंता, यानी कि ऐसे ऐसे वर्ण जिनमें लृ त वर्ग ल और शकार, ये जो सारे वर्ण हैं वो किस में आते हैं? दंत में। यानी कि दंत, अब दंत की पहले परिभाषा हमने पहले भी देखी कि दंत कहते हैं कैसे हैं, यानी कि हमारे मुख में नाभि से जो उत्पन्न वायु हैं और वो मुख के बाहर तक उन वायु को बाहर तक, उस ध्वनि को बाहर निकालने की जो प्रयत्न होता है, जो हमारी कोशिश होती है या हम उसको निकालने का प्रयास करते हैं। और उस समय जब हमारे जीभ जिन जिन स्थानों से टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करती है, उन वर्णों को उन्हीं स्थानों के नाम से जाना जाता है। तो लृत लसनाम दंता, लृत लसनाम दंता में जो लृ है, लृ त वर्ग में त थ द ध और न, ठीक है। इसी के साथ श, ये जो वर्ण होते हैं ये क्या कहलाते हैं? दंता, दंत कहलाते हैं। क्योंकि इनको जब भी हम बोलते हैं तो ये हमारी जो जीभ है वो दांतों से जाकर टकराती है। ऐसे अगला जो सूत्र है इसी को आगे बढ़ते हैं। ओपोपधेयमानीय ओष्ठ, ओपोपधेयमानीय ओष्ठ। ओपोप यानी कि उ और प वर्ग। अब प वर्ग में कौन कौन से आएंगे? प, फ, ब, भ और म, ये हो गए प वर्ग। और इसके साथ ही ओपोपधेयमानीय यानी कि अर्ध विसर्ग, जिनको हम उपधेयमानीय कहते हैं। जैसे अर्ध विसर्ग लगाएंगे प और फिर अर्ध विसर्ग फ, ये जो वर्ण हैं वो ओष्ठ कहलाते हैं। ओष्ठ, ठीक है। उ प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। इसी के साथ यदि मान लीजिए अर्ध विसर्ग के साथ प आए और अर्ध विसर्ग के साथ फ आए तो ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? ओपोपधेयमानीय कहलाएंगे। जैसे क्या है कि हम जब विसर्ग लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं, ठीक है। जब विसर्ग लगता है तो ऐसे लगाते हैं। यदि हम मान लीजिए इसको आधा ऊपर से काट दे तो ये और आधा नीचे से काट दे तो ये और प, इसे हम कहते हैं अर्ध विसर्ग। चलो इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। नासिका अनुस्वार से, नासिका अनुस्वार से, यानी कि नासिक के वर्ण कहलाता है अनुस्वार। यानी कि नासिका जो केवल नाक से ही जिसका उच्चारण किया जाए, जिसकी ध्वनि मात्र केवल नाक से ही निकले, वो कहलाती है नासिक के। यानी कि जैसे जो अनुस्वार है वो अनुस्वार हम किसी भी वर्ण के ऊपर, यदि किसी स्वर के ऊपर ये बिंदी लगती है जिसको हम कहते हैं अनुस्वार। सूत्र से स्पष्ट है कि नासिका अनुस्वार से, केवल अनुस्वार ही ऐसा वर्ण है, ऐसी ध्वनि है जो केवल मात्र नाक से ही निकलती है,
ठीक है। इसी को अब इनमें अब हम जो इसके साथ साथ हमने पिछले जो वीडियो है उन वीडियो में हमने चर्चा की थी कि 8 तो जो होते हैं वो मूल किस में होते हैं, 8 मूल उच्चारण स्थान होते हैं, मूल उच्चारण स्थान। ठीक है। इनके अलावा 4 क्या होते हैं, संयुक्त उच्चारण स्थान, संयुक्त उच्चारण स्थान। ठीक है। यानी कि मूल होते हैं ये जो 8 है वो किस में कहा गया है, पाणिनि शिक्षा में। शिक्षा में 8 माने गए हैं, यानी कि पाणिनि शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान हैं। अन्य जो व्याकरणाचार्य हैं वो उच्चारण स्थानों को 7 मानते हैं, लेकिन आज जो संस्कृत है उसमें पाणिनि का जो अष्टाध्याय है उसको ही हम ऑथेंटिक मानते हैं, इसलिए उच्चारण स्थानों की जो संख्या होगी वो 8 ही होगी।